हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए कुछ खास इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो जिनका भी एग्ज़ाम आगे है, आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्लास आपको करवाए हैं, आप उसको अवश्य देखिएगा। एक हमने प्लेलिस्ट बना दी है और उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सबको मिलेगा ट्रिपल सी क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट, क्रैश कोर्स। तो अगर आपने इस लिस्ट को नहीं देखा है तो आप इसको अवश्य देखिएगा। यहाँ पर आप सभी को चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 10 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक सीरीज थी जिसे आप सबको देखना है। और ये सीरीज उस टाइम की है जिस टाइम से अभी तक कोई सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। तो ये आराम से आप इसको देख सकते हैं। सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर पढ़ाया गया है। ठीक है। तो अभी आप जैसे जानते हैं कि जनवरी और फरवरी और मार्च एग्ज़ाम साइकिल के जो एग्ज़ाम हैं वो हो रहे हैं मई 2026 में। मई 2026 में, ठीक है। ये फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत जल्द सेकेंड फेज के भी स्टार्ट होंगे। तो सभी बच्चे जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जो भी क्लासेस हम करवा चुके हैं उनको अवश्य देखिएगा। बाकी जो हमारा पेड कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रिपल सी का मई का बैच है और यहाँ पर एक कूपन कोड हम आपको और दे रहे हैं, वो आपको लगा लेना है तो डिस्काउंट और हो जाएगा। आपको लिखना है देव10। आप जैसे ये कूपन लगाएंगे तो 349 से भी कम में ये बैच आपको मिल जाएगा। और ये कंप्लीट बैच है जहाँ पर ई बुक से लेकर थ्योरी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपका जून एग्ज़ाम के लिए ये बैच है और ये बैच भी आपका 399 रुपये का आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी कूपन आपको वही लगाना है, देव10। तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और सेम जो आपका जुलाई बैच है, इस पर भी आपको देव10 कूपन यूज़ कर लेना है तो यहाँ पर भी डिस्काउंट हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार बैच है। तो ये अलग अलग बैच क्यों हैं? जिस महीने आपका एग्ज़ाम है, जैसे आपका जून में है तो जून वाला लेना है, आपका अगर जुलाई में एग्ज़ाम है तो जुलाई वाला बैच लेना है। इसमें ये होगा कि अच्छा, ये जुलाई वाला जो बैच है इसका नाम जुलाई एग्ज़ाम साइकिल है, पर ये कंप्लीट हो जाएगा जून के लास्ट में ही। मतलब 30 जून तक ये बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो 30 तारीख तक इस बैच में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद जुलाई में एग्ज़ाम देंगे। तो ये जुलाई वाले बच्चों के लिए है। बाकी आप जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जो साथी टैली कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं या एमएस वर्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आप सभी इस वेबसाइट पर जाइए, student.rmpvcetindia.com। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपये के साथ में इस कोर्स के लिए कर सकते हैं। 100 रुपये का फीस इसमें लगेगा और 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको टैली में लगेगा, तो इसका हो जाएगा। बाकी ये कोर्स अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको ये कूपन लगाना है RMPV199 और इसमें लगाना है RMPV11। ठीक है। तो यहाँ पर ये बैच भी आपको मिल जाएगा जहाँ पर क्लासेस आप कर पाएंगे और सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पर दी गई है, जो इस वेबसाइट पर विजिट करके ही आप जो है एनरोल कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अप्लाई करते हैं तो आपका एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं और उसके बाद जो एग्ज़ाम साइकिल आपको मिला होगा उस टाइम पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कुछ समझ ना आए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। चलिए पहला सवाल देखिएगा। दो प्रकार की प्रमुख मेमोरी होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। कह रहे हैं कि जो मेन मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है? इनका ये सवाल है कि दो प्रकार की होती है, तो आप कहेंगे हाँ। पर दो प्रकार की कौन सी होती है? एक आपकी रैम होती है, इसको आप रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और एक आपकी रोम होती है, इसको आप रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, और एक आपकी रैम होती है, इसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मुख्य मेमोरी है वो दो टाइप की है, एक आपकी रैम है और एक आपकी रोम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो इसमें कौन सा नहीं है, पास्कल। ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर भाषा जो कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ऐसी कंप्यूटर भाषा जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, यानी कंप्यूटर भाषा को असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। कौन करता है, असेंबलर करता है। तो ये याद रखना है आपका, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। यह एक भाषा अनुवादक है, ठीक है, ये भाषा अनुवादक है या लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह सकते हैं। असेंबलर, इसका काम होता है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल देना। हम किसके साथ वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? अगर आपको वीडियो स्ट्रीम करनी है तो निम्न में से किसके साथ वीडियो स्ट्रीम की जा सकती है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है फ्लिपकार्ट के थ्रू, अमेजॉन, फेसबुक और नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं फेसबुक के साथ में, है ना, यूट्यूब के साथ में, लेकिन यूट्यूब का यहाँ ऑप्शन है नहीं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से आप कर नहीं सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अली बाबा का मालिक या कि ऑनर कौन है? alibaba.com, ये काफ़ी पूछता है, ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ये पूछा है, कई बार आ चुका है पेपर में। तो alibaba.com के जो ऑनर हैं या जो फाउंडर हैं वो कौन है? जैक मा। ऑप्शन नंबर बी है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? क्या बताना है आपको? ये बताना है कि जो वाईफाई है तो वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? बताइए, वाईफाई जो पासवर्ड है इसकी अधिकतम लंबाई कितनी होती है? वाईफाई पासवर्ड अधिकतम 63 करैक्टर का हो सकता है, 8 करैक्टर से लेकर 63 करैक्टर का हो सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आउटलुक में अधिकतम किस आकार की फाइल संलग्न की जा सकती है? आउटलुक में किस प्रकार की फाइल को संलग्न कर सकते हैं? किस आकार तक की फाइल को संलग्न कर सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस में? बताइए इसमें कौन सा है? आउटलुक क्या है? एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है और इसके अंदर आप 20 MB तक की फाइल को अटैच कर सकते हैं। 20 MB, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीमेल में कितने आकार की फाइल, तो जीमेल और याहू दोनों में आप 25 MB तक की फाइल को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। आउटलुक में 20 MB तक की। याहू मेल में अधिकतम कितना फाइल आकार संलग्न हो सकता है? अभी आपसे क्या कह रहा है, याहू मेल, और अभी हमने क्या बताया आपको, याहू के बारे में बताया। यहाँ पर आपका 25 MB हो जाएगा। याहू मेल में 25 MB तक की फाइल को जोड़ सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई मेल के थ्रू फाइल भेजनी है तो मैक्सिमम साइज 25 MB। अब ये आवश्यक नहीं है कि कितनी जो है आप भेज रहे हैं, टोटल। जैसे फाइल आपकी 1 है, फाइल आपकी 1 है तो इसका जो साइज होगा, ठीक है, जैसे फाइल आपकी 1 है तो इसका 1 का साइज मान लिया 10 MB का है, तो फिर फाइल आपने दूसरा अपलोड किया साथ में ही, इसका 15 का है, तो ये कुल मिला के 25 MB। ठीक है, मतलब टोटल फाइल का देखा जाएगा कितना साइज है, 25 MB मैक्सिमम भेज सकते हैं। कौन सा मेलवेयर प्रोग्राम सिस्टम को लॉक कर देता है और इसे नियंत्रित करता है? कौन सा ऐसा मेलवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक करके उसे कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रित करता है? तो इसका जवाब है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या करता है, सिस्टम को लॉक करके अपने अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल करता है, और अधिकांश इसको बोलते हैं फिरौती मांगने वाला वायरस। ऐसा वायरस जो फिरौती मांगता है, रैंसमवेयर याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कमांड एक विशिष्ट निर्देशिका की डिस्क खपत प्रदर्शित करता है? इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कौन सा कमांड एक विशिष्ट निर्देशिका की डिस्क खपत प्रदर्शित करता है? विच कमांड डिस्प्ले द डिस्क कंजम्पशन ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्टरी? तो इसमें बताइए, क्वेश्चन 10 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? du कमांड होगा। ये आपकी लिनक्स की कमांड है, तो यहाँ पर आपका du कमांड करेक्ट हो जाएगा।
अगला सवाल देखो, बैकअप रिस्टोर क्या है? बैकअप रिस्टोर क्या है? बैकअप रिस्टोर करना, ऑफिस प्रोग्राम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अब। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम आप कह सकते हैं। अगला सवाल है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल स्क्रॉल बार का विकल्प किस मेनू में होता है? देखिए, स्क्रॉल बार आपने देखा होगा अक्सर राइट साइड के अंदर, या फिर आपने बॉटम में एक स्क्रॉल बार देखा होगा जहां से आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। तो जो स्क्रॉल बार होता है, जो आपका स्क्रॉल बार होता है, ये किस मेनू में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार का विकल्प किस मेनू में होता है? फाइल, इंसर्ट, टूल्स और व्यू। फाइल, इंसर्ट, टूल्स और व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका व्यू मेनू। राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है, व्यू मेनू राइट आंसर होगा। परम और अनुराग कंप्यूटर किस देश से संबंधित हैं? किस कंट्री से रिलेटेड हैं? परम और अनुराग ये कौन सी कंट्री से संबंधित हैं? देखिए, परम और अनुराग जो कंप्यूटर हैं ये दोनों ही इंडिया के हैं, तो राइट आंसर आपका पहला होगा। मैक एड्रेस 12 अंकों का होता है। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो है टोटल 12 डिजिट का होता है। ये कोड कितने का होता है? 12 डिजिट का होता है। यहाँ इसको ट्रू करना है। देखो, आपके कंप्यूटर में एक एनआईसी कार्ड लगा होता है, एनआईसी कार्ड, और एनआईसी कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है। क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। ये जो नंबर है ये 12 अंक का होता है, 12 डिजिट का होता है। अगला सवाल है, फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है। फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल को कंप्यूटर का सुरक्षा घेरा कहा जाता है, सिक्योरिटी के लिए ये होता है आपके कंप्यूटर की। तो आप इसको ट्रू करेंगे, ऑप्शन पहला है। अगला सवाल है, एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? एस एम टी पी से आप क्या समझते हैं? एस एम टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? एस एम टी पी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एस एम टी पी का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, आई पी वी सिक्स कितने बाइट का होता है? देखिए, आई पी में दो चीज़ें आपसे पूछेंगे, एक आई पी वी सिक्स आपसे पूछेंगे और एक आपसे पूछेंगे आई पी वी फोर। ठीक है, दोनों याद रखना है, आई पी वी सिक्स और आई पी वी फोर। तो ये 128 बिट का होता है, और बाइट पूछेंगे तो आपका 8 बाइट निकल के आएगा, और ये आपका होता है 32 बिट, और बाइट पूछेंगे तो 4 बाइट आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये 8 और ये 4। अगला सवाल है, एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है? जो आपका एटीएम पिन होता है इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बट इसका जो पिन है ये कितने का होता है? 4 डिजिट का होता है। एटीएम पिन में जो टोटल लेंथ है वो 4 डिजिट की है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि डेबिट कार्ड का जो पिन होता है, डेबिट कार्ड का जो पिन होता है वो 4 का होता है। तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी? आप इम्प्रेस के अंदर सेव एज कैसे कर सकते हैं? सेव एज करना है तो इम्प्रेस में कैसे कर सकते हैं? देखो, इम्प्रेस के अंदर सेव एज करना है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करना पड़ेगा। एम एस ऑफिस में ये आप कर सकते हैं F12 को दबा करके, पर इम्प्रेस के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एस प्रेस करते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? किसी भी बीमा में जमा होने वाला जो किस्त है उसको किस नाम से जानते हैं? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं प्रीमियम के नाम से। ठीक है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। अगला सवाल है, आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई है? आपको ये बताना है आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई है। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा? आईएमपीएस सेवा की शुरुआत कब हुई है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है।
तो यहाँ पर याद रखना है 22 नवंबर 2010 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 22 नवंबर 2010। ठीक है, 22 नवंबर 2010 में आईएमपीएस शुरू हुआ। यूपीआई से अधिकतम कितना भुगतान कर सकते हैं? यूपीआई से आप मैक्सिमम कितना भुगतान कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है? एक दिन में आप कितना भुगतान कर सकते हैं, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब क्या है? 1 लाख रुपए आप इंडिविजुअल 1 लाख रुपए जो है एक दिन में भेज सकते हैं। एआई किस पीढ़ी में आया था? एआई जो है वो कौन सी जनरेशन में आया है, ये आपसे पूछा है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कौन सी जनरेशन में आया? इसका जवाब है 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी में एआई का जन्म हुआ। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और अभी 5वीं पीढ़ी में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। आईएमएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएमएपी ये ईमेल के लिए होता है, मेल को डाउनलोड करने के लिए होता है ना, मेल रिसीव करने के लिए आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी? आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी? तो याद रखना है, ऑप्शन पहला है यहाँ पर आपका क्रिश। अगला सवाल है रिट्वीट क्या होता है? रिट्वीट से आप क्या समझते हैं? देखिए, ट्वीट करना, अगर आप एक्स हैंडल पर कोई पोस्ट डालते हैं उसको ट्वीट करना बोलते हैं। पहले ट्विटर नाम था इसका बट अब एक्स हो गया है। तो अब किसी ने ट्वीट किया है और आपने भी उसी को शेयर कर दिया अपने ट्विटर हैंडल से, तो उसको रीट्वीट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर किसी का ट्वीट शेयर करना ऑप्शन सी है। क्यूआर कोड किस कंपनी ने बनाया? क्यूआर कोड जो है वो किस कंपनी ने डेवलप किया है, किस कंपनी ने बनाया है? इसका जवाब आपको लिखना है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है और 1994 में बना। ठीक है, इसको डेंसो बैब ने बनाया 1994 में, जापान में ये बना था। अगला सवाल है आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ये बताना है कि जो आरडीएस है, आरडीएस से आप क्या समझते हैं? रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पूछा है नंबर लिस्ट के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? एक होता है नंबर लिस्ट जैसे 1 2 3 4 डालना, या फिर इस प्रकार से रोमन में आपको लिखना है। ठीक है, और एक होता है बुलेट पॉइंट, इस प्रकार से कुछ बुलेट पॉइंट आप लगा सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे बुलेट पॉइंट आते हैं, तो ये लगा सकते हैं। तो नंबर लिस्ट के लिए शिफ्ट F12 होता है और बुलेट पॉइंट के लिए, नंबर लिस्ट के लिए F12 होता है और बुलेट पॉइंट के लिए शिफ्ट F12 होता है। ध्यान रखना है, नंबर लिस्ट के लिए F12 होगा। टेलीग्राम में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब ये टेलीग्राम चैनल की बात नहीं हो रही है, टेलीग्राम ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे 200 के है, 200 के जो है इसमें मेंबर हो सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा इस क्यूआर को स्कैन करके, और इस क्यूआर को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही क्लास आपको करते रहना है, बहुत सारे क्लास हम करा चुके हैं। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो निश्चित आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी ग्रेड से क्वालिफाई हो जाएगा। तो पढ़ के जाना है, प्रीवियस क्लास करके जाना है और अपने मॉक टेस्ट भी आपको रेगुलर करना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो आप CCCWiFiStudy.com की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको विजिट करना है CCCWiFiStudy.com के वेबसाइट पर। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री में ही कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट क्विज, मॉडल पेपर। तो ये आप किसी पे, जैसे मॉडल पेपर ही हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये 100 प्रश्नों के मॉडल पेपर यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो भी आपको हल करना है, जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस सेट 8 है, इसको स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद ये पूरा मॉडल पेपर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, मतलब 700-800 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहाँ इसी वाले मॉडल पेपर का जो पेज है इस पे से कर सकते हैं। इसके अलावा भी फिर बहुत सारे दिए हैं
उनको भी आपको करना है। ठीक है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। तो ये जो है आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ ट्रिपल सी मॉडल पेपर और स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पूछा है निम्न में से किस रजिस्टर द्वारा मेमोरी एड्स के स्थान को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो ठीक लगता है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस टाइप से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वो कहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ का भी मिल जाएगा लिंक। जैसे आप देखोगे ट्रिपल सी पीडीएफ डाउनलोड है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ का पेज आ जाएगा और किसी को भी ओपन कर लो। जैसे ये वाला है, इसको मुझे मान लिया डाउनलोड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दे रखे हैं। बिल्कुल लास्ट में जाना है और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन है, इसका वीडियो भी यहाँ पे दे रखा है। हम डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इसका पीडीएफ आ जाएगा और ये पूरा पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, अगर आप कर सकते हैं, पढ़ पाते हैं, ये सब चीज़ें कर पाते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ आप आसानी से पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। और सारा कुछ यहाँ देखो इमेज के साथ में ये पूरा प्रॉपर पीडीएफ तैयार किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, बस आपको यहाँ से खोजना पड़ेगा। अभी तो मैंने मॉडल पेपर दिखाए थे आपको, आप यहाँ से पीवाई क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, पुराने बहुत सारे पेपर इसमें पड़े हुए हैं। ऑनलाइन टेस्ट बाइलिंगुअल, यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के जो है मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से अवश्य करना है ताकि प्रैक्टिस आपकी बेहतर होती रहे। ठीक है, और एक हमने जो अभी सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो ये लिंक इसका है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं RMPV कंप्यूटर एजुकेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ से आप जो सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, टैली रजिस्ट्रेशन है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ISO सर्टिफाइड आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो जैसे आप यहाँ इस वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे, डायरेक्ट आप आ सकते हैं student.rmpvcetindia.com। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको कोर्सेज में पॉपुलर कोर्सेज में दिख जाएगा। जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप 1500 रुपये में, ये 2500 रुपये का है बट 1000 रुपये में आप एनरोल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मात्र 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। इसके बाद फिर इसका जो एग्ज़ाम साइकिल बनेगा, अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं तो जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा लास्ट में। अभी मई वालों का 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। मई में जिनका एग्ज़ाम साइकिल मई था इस बैच में, तो उनका 28 से 31 के बीच में एग्ज़ाम होगा। और ये टैली रजिस्ट्रेशन 500 में कर सकते हैं। सभी जितने भी कोर्सेस आपको दिख रहे हैं सब ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट के साथ में आपको मिलने वाले हैं। जैसे मैं टैली या MS वर्ड पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका डिटेल आ जाएगा कि अगर आप देखेंगे 1 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन है, जून में एग्ज़ाम होगा, 31 मई लास्ट डेट है और यहाँ पर आपको बस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करेंगे और इसके बाद सबमिट करके उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी होगी इस कोर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप टैली का एनरोल करते हैं तो इसका 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करना पड़ेगा। अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप करते हैं तो 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा और इसका भी एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। बट ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, जब आप ऑफलाइन किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं, जैसे आपने DCA कोर्स करना है, ADCA कोर्स करना है, टैली का करना है, तो आप देखेंगे लगभग 4000 से 5000 रुपये के आसपास में। अगर 1 ईयर का करते हैं तो लगभग 10,000 से 12,000 के आसपास में ये कोर्स कंप्लीट होता है। सेम वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट प्रॉपर आपको वही मिलने वाला है जो ऑफलाइन में आपको मिलता है, वही आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही नॉमिनल फ़ी के साथ आप कर सकते हैं। तो पहले आप अगर समझना चाह रहे हैं कि किस टाइप का सर्टिफिकेट होगा, क्या इसका वेरिफिकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप लोग MS वर्ड वाले में करिए। इसमें मात्र 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी है और आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होने के बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और वो पूरा का पूरा ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपका रहेगा। उसके बाद फिर अच्छा लगता है तो आप बड़े कोर्स में रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट जोन का एक सेक्शन है और इसमें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन है। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, DOB डालेंगे और वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो वेरीफाई भी आप बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी अगर किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर।
तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।